जय माता की दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा के यूट्यूब चैनल में। सभी लोग चाहते हैं कि मैं धनवान हो जाऊं, मैं लखपति हो जाऊं, मैं करोड़पति हो जाऊं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कोशिश करते हैं, साधनाएं करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी वो करोड़पति, लखपति, अरबपति नहीं हो पाते। ऐसे में एक उपाय बचता है। जो बहुत ही गरीब होते हैं वो कहते हैं इससे ज़्यादा तो मर जाना ही ठीक है। तो जो सोचते हैं कि मर जाना ही ठीक है, मैं लखपति नहीं करोड़पति, मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या परिवार की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तब ऐसे लोगों को जो सोचते हैं कि बस मरना ही सही है, तो उसके लिए एक उपाय है, लास्ट उपाय। अगर वह यह उपाय कर लेते हैं या यह सिद्धि कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलेगा और वह इंसान करोड़पति, लखपति बन जाएगा। सिर्फ एक दिवसीय साधना है, एक रात की साधना है। यह साधना शनिवार अमावस्या या सोमवार अमावस्या के दिन ही करना है। आज मैं आप लोगों के लिए एक गोपनीय प्रयोग लेकर आया हूँ चुड़ैल साधना के विषय में। जिसे भी चुड़ैल की या फिर चुड़ैल महारानी की सिद्धि हो जाए, उसे धन की कोई भी समस्या या फिर कोई भी कमी नहीं रहती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को हिमालय के नाथ से प्राप्त एक विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि चुड़ैल की सिद्धि सिर्फ एक रात में हो सकती है। बस आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, हिम्मत बांधे रखना है और अपने देवी देवताओं को वहाँ पे साथ लेकर जाना है। नहीं तो आप पागल भी हो सकते हैं और आप डर भी सकते हैं, आपको कोई भूत प्रेत पकड़ भी सकता है और आप वहाँ मर भी सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी विधि बता देता हूँ, जो विधि बहुत ही सही तरीके से है। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, यह विधि कर लेते हैं, नियम पूर्वक कर लेते हैं, तो वह सिद्ध हो जाएगी और सिद्ध होने के बाद 3 वचन मांगेंगी और मांगने के बाद जो जितना भी पैसा आपको चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, सब कुछ वह देगी, उसी रात देगी। जब आवश्यकता आपको होगी पैसों की तब वो देगी। बहुत ही ईमानदारी से ये कार्य आपको करना है, हिम्मत बांध के करना है और अकेले में करना है। आपको किसी नाई के पास जाकर उस दिन, जिस दिन अमावस्या हो, उसी दिन में आपको जितने भी कटे हुए बाल मिल जाएं, सुबह से शाम तक आप सारा 1 बोरी या 2 बोरी में भर लें। अगर वो पैसे नहीं लेता है तो उसको 11, 21, 51, 101 करके उसको पैसे ज़रूर दें। 100% उसको पैसे दें, मना करें फिर भी आप पैसे उसे दें, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको कपूर लेना है। कपूर इतना लेना है कि वहाँ पे 2-3 घंटे अगर बैठना पड़ता है और कपूर आपके पास इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वहाँ से कम ना पड़े, जलाते वक्त ज़्यादा हो जाए तो आप घर भी ला सकते हैं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप करीब 2 किलो के आसपास कपूर या 1-2 किलो के आसपास कपूर ज़रूर ले लें। अब अमावस्या की रात सबसे जो ख़तरनाक इलाका है या ख़तरनाक जगह हो, जैसे कि शमशान, बहुत ही घना जंगल, बहुत ही पुराना खंडहर, आपको वहाँ पे जाना है। रात के 11:30 बजे यानी 11:30 पे वहाँ से जाना है और 12 बजे के पहले आपको वहाँ प्रोग्राम कर लेना है, सामग्री इकट्ठी कर लेनी है और अपने देवी देवताओं को पूजा कर लेना है। दुर्गा माता, हनुमान और भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, नवदुर्गा को 5 अगरबत्ती लगाना है, 5 कपूर के टिक्की रख के 1 जोड़ा लौंग रखना, सभी के नाम से जला देना है। 1 नींबू 1 जायफल भैरव बाबा के नाम से काट दें, 1 नींबू 1 जायफल नवदुर्गा परिवार के नाम से काट दें और प्रार्थना करें कि मेरा नाम यह है, मेरे मम्मी पापा का नाम यह है, मेरा एड्रेस यह है, मैं यह साधना करने जा रहा हूँ, कृपा करें मेरी जो साधना है उसे सफल करें और जिस कार्य के लिए मैं साधना कर रहा हूँ उसमें मुझे सहयोग दें और कोई भी बाधा मुझे ना मिले और कोई भी विपत्ति मेरे ऊपर ना पड़े, मेरे शरीर की रक्षा करें। उसके बाद ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए 3 बार सुरक्षा घेरा बना लीजिए, ठीक है। उसी के अंदर बैठ के आपको पूजा करना है, लेकिन जो पूजा सामग्री देना है आपको वहीं पे ही देना है, उसी घेरे के अंदर, ना कि बाहर। अब ऐसे करते करते आपके 12 बज जाएंगे। वहाँ पे लकड़ी आपको इकट्ठा कर लेनी है, लकड़ी 12 बजे जला देनी है और उसके बाद 12 से 2 बजे तक की ये क्रिया चलेगा, ठीक है। फिर इस मंत्र का आपको जाप करना है, आग को जला देना है और 3 उंगली से, जैसे हवन करते हैं वैसे ही कपूर पकड़ेंगे, कपूर लेंगे, साथ में बाल लेंगे, ठीक है। दोनों चीज़ें लेके आप मंत्र बोलेंगे कि ओम क्रीम चुड़ैल महारानी वस्यम कुरकुर स्वाहा, उसी आग में डाल देंगे। ऐसा आपको वहाँ पे लगातार करना है। इसकी कोई गिनती नहीं है दोस्तों, 1 माला पे भी आ सकती है, 5 माला पे भी आ सकती है, 11 माला में भी आ सकती है।
तो उसकी कोई नियम नहीं है। आप लगातार उस मंत्र का रेगुलर जाप करते जाएँ, अंदाज़े से 2 घंटे 3 घंटे तक करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगा। जाप पूरा होने के बाद सारे बालों को वहीं पे जला दें, यानी कि बाल आपके 2 घंटे तक जलेंगे। उसके बाद आप आसानी के साथ में उसी बीच में वो सिद्ध हो जाएगी, ठीक है? ये प्रक्रिया आप रुकें ना, उससे पहले या उसके पहले चुड़ैल महारानी के पहले कुछ भूत प्रेत गंदी आत्माएं आएंगी, उनसे आप डरें ना, भयभीत ना, अपने कार में नीचे उसी आग में देखते हुए लगातार करते जाएं, और ये बोलना है दोस्तों, शुरू में हवन करने से पहले आपको आग जलाने से पहले बोलना है कि हे चुड़ैल महारानी, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ, तेज़ आवाज़ में मैं सिद्ध करना चाहता हूँ और आप सिद्ध होइए, प्रत्यक्ष होइए, मेरी जो मनोभिलाषा है, मेरी जो इच्छा है उसे आप पूर्ण कीजिए आके, मैं सिद्ध करने आया हूँ, आप सिद्ध होइए, सिद्ध होइए, सिद्ध होइए, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है? उसके बाद आप जब प्रक्रिया कर रहे होंगे 2-2.5 घंटे के आसपास में, 2 घंटे के पहले भी वह शक्ति प्रकट हो जाएगी, लेकिन जब प्रकट होगी तो बहुत ही गंदी बदबू के साथ, और जितने भी नेगेटिव शक्ति वहाँ होंगी वो सारी भाग जाएंगी। फिर वही एक चुड़ैल महारानी बचेगी गंदी बदबू के साथ, और नाक बैठा के बोलने वाली चुड़ैल महारानी वो होगी। वो बोलेगी, बता तुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों बुलाया, क्यों सिद्ध किया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन वो कर सकती है। तो आप उसका आंसर दें कि आपको पता है कि मैं किस लिए साधना किया हूँ, किस लिए मैंने आपको बुलाया है, मेरी इच्छा जो है उसे आपको पता है, वो इच्छा मेरी पूर्ण कर, और ज़िंदगी भर मेरी इच्छा पूर्ण कर। ये सारी चीज़ें आपको वचन जैसे ले लेना है, वो भी वचन लेगी, आपको भी वचन ले लेना है, ठीक है? उसके बाद वो बोलेगा कि मेरा राज तुम किसी के सामने नहीं खोलोगे। इसके बाद चुड़ैल आपको सब कुछ देती रहेगी, पर आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जिस चैनल के माध्यम से, जिसको आपने गुरु बनाया है, गुरु बना के ही आप कार्य कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से आप या मेरी साधना सिद्ध किए हो, उसको आप कुछ ना कुछ समय समय पे उसको देते जाएं, ठीक है? ये चीज़ वो बोल सकती है, और अगर ना भी बोले तो आपको वह काम खुद से भी करना होगा, जिससे वह शक्ति जहाँ से आएगी वो वहाँ वापस ना जाए, या फिर गुरु ना खींच पाए, ऐसा आपको करना होगा, ठीक है? तो आप इस साधना को सावधानीपूर्वक करें, तभी अच्छा आपके लिए रहेगा। और आपको यह साधना पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए